technology. It started Monday when courts in Nainital, Uttarkashi, Haldwani, Ramnagar and Rudraprayag were the first to receive alarming message. Tuesday saw the threat spread further. Haridwar, Tiri, Pithoragarh and once again Nainital and Uttarkashi found themselves in the crosshairs. By Wednesday morning, the state capital wasn't spared either, as the Dehradun District Court received its own threatening email. The message to the Dehradun judge carried a telling line: पाकिस्तान DMK मॉडल जिंदाबाद, रेजिंग सीरियस क्वेश्चंस अबाउट। अभी आपने स्क्रीन पे जो खबरें देखी और जो धमकियां देखी वो मिली हैं उत्तराखंड में अलग अलग न्यायालयों को बम से उड़ाने की। लेकिन क्या उत्तराखंड में किसी भी न्यायालय को बम से उड़ाना इतना आसान है? क्या इस पूरी प्रोसीजर में किन तत्वों को शामिल किया जाता है? आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर हो, पुलवामा हो या देश के अलग अलग राज्यों में हमने अलग अलग समय पे अलग अलग बॉम्ब ब्लास्टों को देखा है। इसमें जो सबसे बड़ा माध्यम रहता है वो रहता है संदेश को या किसी पार्सल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। और आतंकवादी हो या कोई भी ऐसा तत्व हो, वो इस पूरी प्रक्रिया में सहारा लेते हैं ऑफलाइन माध्यम का। एक पार्सल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना उत्तराखंड में कितना आसान है या देहरादून में कितना आसान है, इसके लिए हमारी टीम द्वारा ग्राउंड जीरो पर किया गया एक स्टिंग ऑपरेशन। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज बुलेटिन लाइव। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र। हमारी टीम द्वारा, हमारे रिपोर्टर द्वारा एक दाऊद नाम से लिखा गया पार्सल जब ड्राइवर को पकड़ाया गया तो उसमें क्या निकला, आइए देखते हैं। आपको बताते चले कि उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसों में अवैध पार्सलिंग से यात्रियों की जान खतरे में है। काली कमाई के लिए परिवहन निगम के ड्राइवर कंडक्टर अवैध पार्सल ले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, यह भी देखने को मिला कि इनके द्वारा यह जहमत भी नहीं उठाई जाती कि पार्सल के अंदर क्या है और किसे डिलीवर करना है। देश में अवैध पार्सलिंग एक बड़ा खतरा बन चुकी है। इसी बीच हमारी टीम ने देहरादून के ISDT पर बिना सिक्योरिटी चेक के अवैध पार्सल ले जाने वालों का रियलिटी चेक किया। दिल्ली जाने वाली करीब 1 दर्जन से अधिक बसों में पार्सल दिए गए। लगभग सभी कंडक्टर अवैध पार्सल ले जाने के लिए रेडी थे। किसी ने किराया बताया तो किसी ने पार्सल लेकर बैग में या बस में रख लिया, जबकि पार्सल पर माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम लिखा था, उसे भी अनदेखा किया। रियलिटी चेक नंबर 1, आपको बस नंबर बता दें UK 07PA 5989। रिपोर्टर ने दाऊद इब्राहिम नाम से लिखा गया पार्सल दिल्ली भेजने की बात की तो कंडक्टर बोला एक सीट का टिकट देना होगा। अब आपको बताते हैं रियलिटी चेक नंबर 2, बस नंबर UK 07PA 4209। कंडक्टर तो बस स्टैंड से बाहर निकलने तक पार्सल लिए खड़ी रिपोर्टर को ताकता रहा, काश यह पार्सल उसे मिल जाता। अब आपको बताते हैं रियलिटी चेक नंबर 3, UK 07PA 3142। रिपोर्टर ने दाऊद इब्राहिम नाम और पाकिस्तान कोड +92 लिखा पार्सल ले जाने को कहा तो बस कंडक्टर तुरंत तैयार हो गया। उसने किराया 300 रुपए बताया। जब रिपोर्टर ने कहा कि कॉल आ गया, पार्सल लेने वाले नहीं आ रहे हैं, तो छीनने लगा कि नहीं, बात हो गई है, अब तो पार्सल देना ही पड़ेगा। बमुश्किल कंडक्टर से पार्सल वापस लिया गया। अवैध पार्सलिंग से यात्रियों की जान को भी खतरा है, ये बड़ा खतरा है। देहरादून से देश की राजधानी दिल्ली जाने वाली बसों में अवैध पार्सल का खेल जमकर चल रहा है। ऐसे में देश की राजधानी में उत्तराखंड की बसों को परमिशन इसलिए नहीं मिली हुई है कि यहाँ कंडक्टर और ड्राइवर सरकारी वेतन के अलावा भी लालच में अंधे होकर देश की सुरक्षा को खतरे में डाल लें। ऐसे कंडक्टर और ड्राइवरों पर लगाम लगाना जरूरी है। तो आपने देखा अलग अलग बसों में जब कंडक्टर और ड्राइवरों को आतंकवादी के नाम से लिखे हुए पार्सल दिए गए तो उन्होंने इस बात की जहमत भी नहीं उठाई कि यह नाम किसका है या किस व्यक्ति को भेजा जाना है। केवल कुछ पैसों के लालच में वह पार्सल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए तैयार हो गए। इन सभी बस कंडक्टरों पर या ऐसी बसों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए